स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो मैं आपको एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करने वाली हूँ। पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स हैं आपकी अलीन्स। अलीन्स वो होते हैं जिसमें कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन फॉलोड बाय अ डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे कितनी भी हो सकती है, इनको अलीन्स बोलते हैं, क्यूमुलेटेड अल्कीन्स बोलते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड्स एक साथ आ सकती हैं और आगे डबल बॉन्ड्स भी मैं लगा सकती हूँ। अब ये जो पर्टिकुलर टाइप का मॉलिक्यूल है, ये कभी कभार कायरलिटी शो करता है। हर बार कायरल नहीं होता, कभी कभी कायरल होता है। तो क्या कंडीशंस हैं जो इस मॉलिक्यूल को कायरल बनाती है? अलोंग विद द 3D डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे 3D में हम ये देख सकते हैं कि क्या मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है जो इसको कायरलिटी देता है, अलोंग विद लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। तो एक वीडियो देखने से आपके कायरलिटी ऑफ अलीन्स के सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। सो लेट अस डिग इनटू इट। अभी तक आपने जो भी कायरलिटी पढ़ी है, आपने पढ़ी है कि मैम कायरल कार्बन तो वो होता है जब मेरे कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हो, राइट? 4 अलग अलग ग्रुप्स अटैच होते हैं तभी मेरा कार्बन कायरल है। मतलब यहाँ पे मेरा कार्बन होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड, राइट? बट लुक एट दिस अलीन क्यूमुलेटेड अल्कीन मॉलिक्यूल को देखो। यहाँ का हर एक कार्बन, ये कार्बन देखो, ये कार्बन यहाँ पे केवल 3 चीजों से अटैच है। दिस कार्बन इज अटैच टू 1, 2 एंड 3 एटम्स, है कि नहीं? 3 ग्रुप से अटैच है। इसका मतलब ये हो गया मेरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये वाला कार्बन देखेंगे, फिर से जो टर्मिनल कार्बन है वो भी 1, 2, 3 चीजों से अटैच है। वंस अगेन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, राइट? एंड लुक एट द सेंट्रल एटम। अब मैं ना सेंट्रल एटम को दिखाती हूँ आपको। लेट अस चेंज द पेन कलर। जो आपका सेंट्रल एटम है यहाँ पे वो अटैच है 1 एंड 2 कार्बन से अटैच्ड है। इसका मतलब मेरा सेंट्रल एटम है sp हाइब्रिडाइज्ड, केवल 2 ही एटम से अटैच्ड है, वो sp है। अब आप बोलोगे मैम इसमें तो कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि इसके पास देयर इज नो कायरल सेंटर? एब्सोल्युटली। इस मॉलिक्यूल के पास कोई भी कायरल सेंटर नहीं है, उसके बावजूद ये मॉलिक्यूल कैसा है आपका? उसके बावजूद ये मॉलिक्यूल आपका कायरल है। क्यों? क्योंकि बच्चा इसकी ये जो डबल बॉन्ड्स हैं ये दो डबल बॉन्ड्स आपस में कैसी नहीं है? पैरेलल नहीं है, एक दूसरे के 90 डिग्रीज पे है। फॉर एग्जाम्पल एक डबल बॉन्ड अगर इस प्लेन में है, फॉर एग्जाम्पल ये वाले डबल बॉन्ड को मान लिया कि मैंने इस पेपर के प्लेन में है, इस बोर्ड के प्लेन में है, तो दूसरी डबल बॉन्ड उसके 90 डिग्रीज पे होती है, जिसकी वजह से इसमें आ जाता है एक्सिस ऑफ कायरलिटी। यहाँ से बहुत अच्छे समझो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि ये वाली डबल बॉन्ड जो थी आपकी, ये डबल बॉन्ड है आपकी इस प्लेन ऑफ बोर्ड में, समझना। फिर उसके बाद ये डबल बॉन्ड उसके 90 है, इसका मतलब ये CH3 आपको आपकी तरफ आता हुआ दिखेगा और जो हाइड्रोजन है वो पीछे जाता हुआ दिखेगा, जिसकी वजह से इसमें आ जाती है एक्सिस ऑफ कायरलिटी। बहुत ध्यान से समझना, इसमें कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। एब्सोल्युटली ये आपका रीजन का क्वेश्चन हो सकता है कि इसमें कायरल कार्बन नहीं है, बट इसकी कायरलिटी डिफाइन होती है एक्सिस ऑफ कायरलिटी से। अब ये जो 2 डबल बॉन्ड्स है एक दूसरे के 90 डिग्री पे आ गई, और हमें पता है कि डबल बॉन्ड में कभी भी रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। तो ये जो 2 डबल बॉन्ड्स है ये हमेशा इसी एंगल में एक दूसरे के ऑर्थोगोनल 90 डिग्रीज ही रहती हैं, यहाँ पे कोई फ्री रोटेशन नहीं होता, जिसकी वजह से ये क्या प्रोवाइड करती हैं? जिसकी वजह से इसमें होती है आपकी कायरलिटी। ये कायरल हो जाता। अब क्यों कायरल हुआ? क्योंकि अब इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करती है। इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करी तो कुछ इस प्रकार बनेगी। ये क्योंकि प्लेनर है, ये एज इट इज बन जाएगा, ये H इधर, ये H इधर, ये CH3 पीछे, CH3 पीछे। अब इसका मिरर इमेज ड्रॉ करूंगी तो ये CH3 मुझे यहाँ मिलेगा, ये हाइड्रोजन ऐसे मिलेगा पीछे जाता हुआ, दिख रहा है? अब इसको इस पे सुपर इम्पोज करूंगी तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज विच इज द डेफिनेशन ऑफ कायरलिटी, है कि नहीं? तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बन रही है, जिसकी वजह से आपका ये अलीन मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है? कायरल हो जाता है, राइट? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद द डायग्राम। 3D मॉडल से समझते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? मेरे कार्बन्स है जिनके बीच में डबल बॉन्ड्स है, दिखाई दे रहा है? एक डबल बॉन्ड अगर ऐसे है, दूसरी उसकी 90 डिग्री पे ऐसे लगा रखी। कैन एवरीवन सी? कैन एवरीवन सी? यहाँ पे देखो, अगर मैंने ये डबल बॉन्ड प्लेन में ली, ये डबल बॉन्ड अगर ऐसे ली, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ लगे हुए हैं,
और अगर ये डबल बॉन्ड ली तो ये आपको हाइड्रोजन और पीछे वाला जो भी चीज़ है वो पीछे जाता हुआ दिखेगा। दिख रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्रीज में। और अच्छे से समझते हैं, और अच्छे से यहाँ पे समझते हैं कि अब ये कैसे बना। फॉर एग्जाम्पल वही चीज़ जो मैंने आपको बोली थी, मैंने आपको क्या बोली थी, एक और बार इसको बनने देते हैं, देन आई विल प्ले एंड पॉज फॉर यू। मैंने पॉज किया, यहाँ पे देखो आपका हर ऑर्बिटल, दिस इज योर 1 कार्बन, सभी को दिख रहा है ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है। मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, बीच वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, टर्मिनल कार्बन से sp2 दिखाई दे रहा है, sp2 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 कार्बन में क्या होता है, एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होता है, मतलब एक खाली, और sp2 में एक खाली होता है, sp में 2 खाली p ऑर्बिटल्स होते हैं। तो क्या करेगा, इसका एक खाली p ऑर्बिटल इसके एक खाली से मिलेगा, इसका एक खाली p ऑर्बिटल इसके दूसरे खाली p ऑर्बिटल से जाके मिलेगा और डबल बॉन्ड्स बना लेगा। अब ये जो 2 डबल बॉन्ड्स बनेगी आप खुद देखो कैसे बन रही है, एक दूसरे के 90 डिग्रीज पे। कैन एवरीवन सी, कैन एवरीवन सी, अगर ये मेरा इस प्लेन में बन रही है डबल बॉन्ड, देखिए दोबारा से, ये एक p ऑर्बिटल इससे मिला इस प्लेन में, दूसरा ऊपर जाके मिला इस प्लेन में। दिखाई दिया कि कैसे एक दूसरे से 90 डिग्रीज पे, राइट। इसको और अच्छे से इस डायग्राम से भी समझ लेते हैं। दिस आर वेरी वेरी गुड 3D मॉडल्स, है ना। अब यहाँ पे भी देखो, जैसे हमारी 2 डबल बॉन्ड्स एक दूसरे के 90 डिग्रीज पे बनी, ये देखो, ये एक मॉलिक्यूल इस जगह, ये दूसरा मॉलिक्यूल इन द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड, ये वाला मॉलिक्यूल 90 डिग्री टू द बोर्ड, तभी आपको दूसरी पाई बॉन्ड नहीं दिख रही। तो यहाँ पे बॉन्डिंग समझाई हुई है। देखो ये वाला कार्बन है बीच वाला sp हाइब्रिडाइज्ड, राइट। पहले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज sp2, ये वाला भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हुआ। उसके बाद ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ बन रही है, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड, टर्मिनल टर्मिनल एटम से सिग्मा बॉन्ड्स बन रही है, बीच में भी सिग्मा बॉन्ड है एक एक, ये दोनों कार्बन्स के बीच में, तीनों कार्बन्स के बीच में। साथ ही में एक पाई बॉन्ड है यहाँ पे 90 डिग्रीज पे, देखो एक इस प्लेन में है तो दूसरी प्लेन में है। समझ गए। सो दिस इज द परफेक्ट 3D मॉडल जिसमें आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे प्लेन्स में आपको दिखाई दे रही हैं डबल बॉन्ड्स। सो ये 3D डायग्राम्स मेक इट रियली ईजियर, मुझे भी बहुत अच्छे से समझ आया इससे। सो लेट अस कम बैक टू हियर। आपको आई होप एलीन्स की कायरलिटी समझ आई। तो मैम इसका क्या मतलब हुआ कि सारी क्यूमुलेटेड एलीन्स फिर उसके बाद कायरल हो जाएंगी क्या? नहीं। देखो एक और रूल बताती हूँ। अभी तक हमने क्या रूल किया, हमने कहा कि मैम ये जो 2 डबल बॉन्ड्स एक दूसरे से कैसे हैं, 90 डिग्रीज पे। तो एक बात ध्यान रखना कि अगर आपके पास जो क्यूम्यूलेटेड एल्कीन्स हैं, एक के बाद एक डबल बॉन्ड्स दिखाई दे रही है, उनका नंबर आपके पास अगर, लेट अस कम बैक टू दिस, उसका नंबर है अगर 1 2 3, काउंट द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, 3 डबल बॉन्ड्स है, 3 का मतलब है दिस इज अ ऑड नंबर, है कि नहीं, ऑड नंबर। तो बच्चा ऑड नंबर वाली कभी भी आपकी कायरल नहीं होगी, ऑड नंबर वाली नेवर एवर कायरल कभी होगी ही नहीं। तो यहाँ पे देखना ही नहीं है कि आगे क्या, बस इतना काउंट करें डबल बॉन्ड्स, जैसे ही ऑड नंबर आया वैसे ही बोल दो नॉट कायरल। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया नॉट कायरल, कुछ सोचना ही नहीं है, उसको बोल देना नॉट कायरल, ठीक है। और जैसे ही इवन नंबर बॉन्ड्स आ गई, जैसे कि हाँ 1 और 2, तो इसका मतलब मैम सारी इवन नंबर वाली कायरल हो जाएंगी कि अगर ऑड वाली नहीं है तो? नहीं, उसमें नहीं होगी। मतलब ऑड वाली तो कभी कायरल हो ही नहीं सकती। इवन नंबर वाली की पॉसिबिलिटी है कायरल होने की। कब कायरल होगी, कब कायरल होगी बच्चा? ये कायरल होगी तब जब इसके ये जो 2 ग्रुप्स लगे हैं, एक कार्बन के 2 ग्रुप्स, दूसरे कार्बन पे भी 2 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इस कार्बन पे भी जो टर्मिनल कार्बन्स हैं उन पे 2 डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, और दोनों पे, ऐसे नहीं केवल एक पे हो जाएंगे तो वो कायरल नहीं। इस टर्मिनल पे भी 2 डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, इस पे भी 2 डिफरेंट, बट आपस में ये सेम हो सकते हैं, बट एक कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप्स होना जरूरी है। समझ गए? तो कायरल होगा तभी, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इवन डबल बॉन्ड्स कायरल होती हैं और डबल बॉन्ड्स एक कायरल। इवन डबल बॉन्ड्स कायरल कब होती हैं? जब होते हैं आपके डिफरेंट ग्रुप्स अटैच। क्या होते हैं? डिफरेंट ग्रुप्स अटैच,
राइट क्या होते हैं बच्चा आपके डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं कायरल ओनली व्हेन different groups are attached right जब different groups उसके attached होते हैं. Now let us do some examples. आपके पास स्क्रीन पे है ABCD एग्जाम्पल्स. मैंने पूछा है आपसे, क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, आपको जितनी चीज़ मैंने सिखाई बस वही चीज़ इंपॉर्टेंट है, उससे आप ये चारों सवाल कर लेंगे, मुझे पता है. दिस इज अ होमवर्क फॉर यू. अगर जो मैंने समझाया समझ आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल कायरल है, कौन सा मॉलिक्यूल कायरल है, कितने मॉलिक्यूल्स कायरल हैं. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बट बिफोर दैट आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू मेक कि अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ बेस्ट टेस्ट सीरीज टू ज्वाइन, ऐसी टेस्ट सीरीज जहाँ पे आपकी ऑल इंडिया रैंक निकलेगी, आप घर में बैठ के उसको दे सकते हो, जो कि टेस्ट सीरीज एकदम एररलेस है एंड इज प्रिपेयर्ड बाय एक्सपर्ट्स all around India. अगर आपको ऐसी बेस्ट टेस्ट सीरीज, if you're looking for something for your examination, then you know Rank Plus is coming up with the AITS. ये टेस्ट सीरीज 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है, right? And you should enroll in it, go for it. कोई बात नहीं, 20 अक्टूबर वाला टेस्ट अगर आपका रह गया है, फिर अगर आपने ये लेट वीडियो देखा है तब भी आप क्या कर सकते हो, क्योंकि टेस्ट हैं, दोज आर ऑलरेडी अपलोडेड. आप अपने समय और अपनी सुविधा के अनुसार टेस्ट दे सकते हो. बट अगर आप जो टेस्ट शेड्यूल डेट पे देते हो, शेड्यूल टाइम पे देते हो, तो आपकी ऑल इंडिया रैंक निकलेगी और आपको साथ ही में परफॉर्मेंस एनालिसिस रिपोर्ट भी मिलेगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने क्वेश्चन सही नहीं किए हैं, एंड साथ ही में आपको कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है और कहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है. दैट इज़ इट. आपको आज का वीडियो कैसा लगा, क्या कायरालिटी समझ आई? अगर कोई डाउट्स है अभी भी तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. आई ऑलवेज रिप्लाई टू माई स्टूडेंट्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.